संख्या पद्धति क्वेश्चन नंबर 1। दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है, उनका भागफल 9/5 है। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। भागफल 9/5 है। माना बड़ी संख्या 9x है। माना बड़ी संख्या 9x, छोटी संख्या 5x है। दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। गुणनफल दोनों संख्याओं का गुणनफल 11,520 है। तो बड़ी संख्या 9x है, छोटी संख्या 5x है। तो संख्याओं का गुणनफल 9x गुणे 5x, ये बराबर होगा गुणनफल 11,520 के 11,520 के 9 बचे 45, यस घाते 1 यस घाते 2 बराबर 11,520। अब इसको काट दीजिए। इसमें 2 का टेबल नहीं जाए क्योंकि अंत में 5 है, इसलिए 3 से जाएगा। 3 1 3 4 3 घटाइए कि आगे पाल की 15 3 बचे 15। इसको 3 से काटिए। जब इसको काटे हैं बाएं तरफ काटे, दाएं तरफ भी काट दीजिए। 3 का 9, 2 बचा 11 से 9 घटाए 2 का 5 3 8 24, 5 4 निकल गया, 25 में 24 निकल गया। 1 बचा 1 आगे 2 के 12 3 4 12 3 0 0। फिर 3 से काट दीजिए। 3 बचे 15, 3 1 के 3 3 दूनी 6, 8 और 6 निकल गया 2 का क्या हुआ 24 3 8 24 3 0 0। 5 से काट दे 5 1 के 5 5 दूनी 10, 12 10 निकल गया 2 28 50 25 5 0 0। देखो 5 दूनी 10 5 10 निकल गया 2 का 5 लिखे 8 लिखे 28 16 50 25 28 25 घटाया 3 बचा 3 का आगे 0 लिखे 30 वो 5 6 30। तो x स्क्वायर बराबर आ गया 256। अब x का वर्गमूल लेंगे 256 का वर्गमूल लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 256 का वर्ग। x वर्ग का वर्गमूल x हो जाएगा और 256 का वर्गमूल 16 हो जाएगा। 16 हो जाएगा। तो x का मान 16 आ गया। तो बड़ी संख्या 9x है। बड़ी संख्या बराबर 9x बराबर 9 का मान 9 हो गया, बीच को 9 गुणे x का 16 है 16 हो गया बराबर हो गया 144। छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या बराबर 5x। 5x लिख लीजिए। 5 है 5 बीच में कुल नहीं है। लेकिन कुल नहीं गुणे हो जाएगा। ये x 5 16 है 16 हो गया। ये बराबर हो गया 80।
बड़ी संख्या में छोटी संख्या, बड़ी संख्या ऋण छोटी संख्या, छोटी संख्या बराबर 144 ऋण 80 बराबर 64 बराबर 64 अंतर, यही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही। यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्यक्ष है। यह छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 व शेषफल 3 आता है। बड़ी संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 16, ऑप्शन नंबर बी 18, ऑप्शन नंबर सी 14, ऑप्शन नंबर डी 15। ऑप्शन नंबर ए सी, ऑप्शन नंबर ए सी। बड़ी संख्या के 3 गुने, ऑप्शन नंबर ए में 16 है, माने 16 के 3 गुने, 16 में 3 का गुणा कर दीजिए, 16 48। तो बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है। माने 48 में अगर छोटी संख्या से हम भाग देते हैं तो भागफल 6 आता है, शेषफल भी 6 आता है। अतः 48 में से 6 घटा देंगे, 42 आया। 42 में 6 का भाग दे देंगे, 7 आया। 6 का भाग देंगे तो 7 आएगा। यही 7 छोटी संख्या हुई। छोटी संख्या कितना हो गया? 7 हो गया। अड़तालीस में छोटी संख्या का भाग देते 6, भागफल आता है 6, शेष आता है। 48 में से 6 घटा देंगे, 42। 42 में भागफल 6 का भाग दे देंगे, 7 आएगा। 7 छोटी संख्या हो गई। अब 7 छोटी संख्या के 5 गुने, छोटी संख्या 7 है, 7 का 5 गुना, 7 गुणे 5 बराबर 35 में 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग देने पर तो छोटी संख्या 7 का 5 गुना 35 हुआ। 35 में बड़ी संख्या यानी 16 का भाग देते हैं तो भागफल 2 आता है और शेषफल 3 आता है। देखिए यहाँ पर 16 दूनी 32, 5 में 2 निकल गया, 3 निकल गया, कट कुट। तो देखिए भागफल 2 आ रहा है, शेषफल 2 आ रहा है, और यहाँ कह रहा है भागफल 2 और शेषफल 3 है। अतः ऑप्शन नंबर ए लिए थे, ये सही है। किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे 37, 37, 63, 63 बड़ी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य है निम्नलिखित से। केवल 11, केवल 13, 101, 10,000। तो हम क्या करेंगे? 4 अंक वाली संख्या 37, 37 या 63, 63 का गुणनखंड करेंगे। 37, 37 का गुणनखंड करेंगे तो ये संख्या 37 से कटेगी। 37 1 37, 3 में 37 पढ़ा नहीं जाएगा, ये 37 1 37। तो ये हुआ 3737 बराबर 37 गुणे 101। तो जब 3737 का सब 101 गुणनखंड हुआ तो 3737 101 से
विभाज्य होगा, अतः 101 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। की संख्या को दोहरा कर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 256, 256 या 178, 678 आदि। तब इस तरह बनी संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा पूर्णतः विभाज्य है? केवल 7, केवल 11, केवल 13, 1001। तो हम क्या करते हैं, 256 या 678 का गुणनखंड निकालते हैं। 256 का हम गुणनखंड निकालेंगे, तो अंत में सम संख्या है, तो ये संख्या 2 से भाज्य है, तो 2 का भाग देंगे। 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 निकल गई 1, 1 आगे चल के 2 8 16, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 5 4 निकल गया 1, 1 आगे चल के 2 8 16। अंत में सम संख्या 8 है, ये भी संख्या 2 से भाज्य है। 2 छंग 12, 2 चौकार 2, 1 में 2 को पहाड़ा नहीं जाएगा तो 0 होगा। अब एक आगे 2 है तो 2 छंग 12, 2 चौक 8। फिर ये अंत में सम संख्या है, तो ये संख्या 2 से भाज्य है। 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अंत में सम संख्या ये भी 2 से भाज्य है। 2 1 के 2, 3 में 2 निकल गया 1, 1 आगे 2 लिखे 12, 2 छंग 12, 2 शून्य 0, 2 1 के 2, 3 में से 2 निकल गया 1, 1 आगे 2 लिखे 12, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 शून्य 0, 2 8 16, 2 8 16। 1 में 2 पहाड़ा नहीं जाएगा, 0 होगा। अब 1 आगे 6 है, 2 8 16। देखो 2 का भाग देंगे 16, 2 8 16, 2 शून्य 0, 1 में 2 पहाड़ा नहीं, 0, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, 2 चौक 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 1 के 2, 2 शून्य 0, 2 शून्य 0, 2 1 के 2। तो कितना आया गुणनखंड, कितना आया 2 गुणे 2 से 56 का गुणनखंड कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 गुणे 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 2, 1 3 4 5 6 7 8 गुणे 1001। 1001 2 से 4 4 ढाई 1000 10,000 लाख। 1001 2,56,256 का गुणनखंड है, अतः 2,56,256 में हम 1001 का भाग दे सकते हैं, यही 1001 आंसर हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्राप्त होता है जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 6075 है। छोटी संख्या है ए 15, बी 35, सी 45, डी 25। माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या बराबर y। x में y का भाग देंगे तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग हो जाएगा। x में y का भाग देंगे तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या में भाग हो जाएगा। बड़ी संख्या में छोटी संख्या से, देखिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल 3 आता है।
तो x बड़ी संख्या है, y छोटी संख्या है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना का मतलब होता है x में y का भाग देना। भागफल कितना आ रहा है? भागफल 3 आ रहा है। तो x y को इधर ले जाएंगे, बराबर के बाएं पक्ष में y का भाग है तो बराबर के दाएं पक्ष में y का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y। कह रहा है संख्याओं का गुणनफल, संख्याएं क्या हैं? x हैं, y हैं, x y का गुणनफल xy होगा। ये बराबर संख्याओं का गुणनफल 6075 है। 6075 लिख लिए। अब देखिए x का मान 3y है तो x की जगह 3y लिखेंगे, बीच में कुछ नहीं गुणे y है, y बराबर 6075। तो देखिए 3 है 3, y घाते 1 y घाते 2 गुणा करने पर होगा बराबर 6075। तो यहाँ 3 है, 3 का भाग दे दीजिए, 3 में 1 आ जाएगा, 3 का 6 भाग दे 2, 3 0 0, 3 का भाग 7 में दे 3 दूनी 6, 7 में 6 घटाए 1, 1 आगे 5 के 3 बचे 15। तो y स्क्वायर 5 तरफ बचा तो y स्क्वायर बराबर होगा 2025। 2025 तो y को करनी में कर देंगे और इसको भी करनी में कर देंगे। 2025 का वर्गमूल निकाल लिए। 2025 का वर्गमूल अंत में 5 है तो इकाई का स्थान पर जब 5 आए तो यहाँ हम 5 लिख देते हैं। और 2 से 2 का वर्गमूल किसका होगा? 700 पर 13 में 169, 14 में 196, 14 बार जाएगा। 14 का गुणा 15 से कर दीजिए, 14 25 70, 14 के 14 7 21, 2 से 2 से जाता है, अतः यहाँ पर 5 ही होगा। वर्गमूल निकालने सही बताना सही। 2025 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 अंक का जोड़ा दे देंगे। देखिए 4 चौक 16, 4 चौक 16, 20 16 घटाए 4, 25 उतारे, 4 जोड़ेंगे 4 4 8, 1 डिग्री 4 छोड़े 8 पर 40, 50 25, हाँ तो 5 बार गया, 425 वो कट गया। कितना वर्गमूल आया? 45। कितना वर्गमूल आया? y का स्क्वायर का वर्गमूल y होगा और 2025 का वर्गमूल 45 होगा। यह 45 होगा। तो छोटी संख्या y है तो ये 45 छोटी संख्या होगा, यही आंसर। छोटी संख्या पूछा है, छोटी संख्या 45 होगी। या अगर वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।